एक जंगल था, जंगल में चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जंगल में अकाल पड़ गया। पेड़ पौधे जैसे अपने वृक्ष है ना विद्यालय में, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष सूखने लगे क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। तो एक बार दुर्भाग्य से बहुत तेज आंधी आई, बड़े बड़े पेड़ जो चट्टानों पर, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर लगे थे, गिरने लगे। जब गिरते हैं बड़े बड़े वृक्ष तो चट्टानें भी गिरी, जो जड़ों में बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं तो आपस में टकराए। क्या हुआ? टकराए। तो पत्थरों के आपस में टकराने से क्या हुआ? हल्की सी चिंगारी निकलती है। जब उन पत्थरों को टकराते ना तो क्या निकलती है? तो उस चिंगारी से होता क्या है, जंगल में जो सूखी घास पत्ते पड़े हुए थे उनमें क्या हुआ? आग लग जाती है। और आग लगी, हवा चली गई थी, हवा के झोंके से, हवा के प्रभाव से वह आग बढ़ गई। जब ये आग को बंदर ने देखा, पहाड़ी पर बैठा था बंदर, तो बंदर तुरंत गया शेर राजा से कहा, शेर राजा ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए? जंगल में आग लग गई। शेर ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी बैठक हुई और सभी से कहा गया, भालू, लोमड़ी, चीता, खरगोश, सबसे कहा गया जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चलो। ऐसा ही हुआ, हाथी, लोमड़ी, खरगोश, सब जानवर दूसरे जंगल की ओर भागने लगे। चिड़िया कहीं गई थी, जब देखा सब जानवर भाग रहे, पूछा क्या हुआ? तो लोमड़ी ने कहा, अरे चिड़िया पागल हो गई क्या, जल्दी जाओ अपने बच्चों को लेके आओ, नहीं तो बच्चे जल जाएंगे। चिड़िया जाती है, देखा कि आग बहुत भयानक है, ये क्या हुआ? चिड़िया जैसे ही अपने घर में गई, वहां घर में देखा बच्चे सुरक्षित है, बच्चों को तैयार बैठे थे, लेकर उड़ना चाहिए। जैसे इसने कहा चलो चलते हैं, चिड़िया उड़ने के लिए तैयार हुई, तब तक चिड़िया के मन में एक विचार आया, एक फीलिंग आई, एक आइडिया आया कि मैं इस जंगल को आग में झोंक कर जा रही हूँ, मेरे सामने आग लगी है, इस जंगल ने मुझे क्या नहीं दिया, मरना तो है ही, आज नहीं कल मरेंगे, बूढ़े होकर मरेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं जो अमर हो। तो चिड़िया के मन में स्वाभिमान जगता है, देशभक्ति जगती है। उसने कहा, इस जंगल ने मुझे ही नहीं हमारे पुरखों को इतना कुछ दिया, हमारे यहाँ दादा दादी पर बाबा सब लोग रहे हैं, खाने के लिए अच्छे फल दिए, रहने के लिए छाया दी, सब कुछ दिया। आज जंगल पर संकट है और इस संकट में मैं इस जंगल को नहीं छोड़ सकती। चिड़िया ने अपने बच्चों को कहा, बच्चे बैठ जाओ, आप सुरक्षित रहोगे, मुझे विश्वास है। और थोड़ी दूर जाके वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी बहती थी, उस नदी के पास जाती है चिड़िया उड़ती उड़ती, और वहां से अपनी चोंच में 2-4 बूंदे पानी बनता है, उनको लेके आती है और जहां आग लगी थी डांटती है। ऐसा बार बार कर रही थी। नदी की मछलियों ने, जो नदी थी, कहा, ये चिड़िया मैंने सुना है तुम्हारे जंगल में आग लगी है और तुम ये क्या कर रही हो, पानी को कहां ले जाती हो? उसने कहा, मैं आग बुझा रही हूँ। अरे मछलियों ने कहा, कछुए ने कहा, पागल हो गई हो क्या, 4 बूंदों से कहीं आग बुझती है? हाथी चाहता तो बुझ सकती थी, और जानवरों को चिंता नहीं है, तुम क्यों मर रही हो, तुम भी भाग जाओ। चिड़िया कुछ नहीं कहा, चिड़िया बार बार यही कर रही थी। अब चिड़िया थक चुकी थी, बार बार प्रयास के बाद आग नहीं बुझी। कहते हैं जब मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, त्याग हो, तो भगवान भी कृपा करते हैं। और चिड़िया की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकृति प्रसन्न हो गई। प्रकृति प्रसन्न हो गई, मेघों की संरचना हो जाती है, बादल संरचना हो जाती है, और देखते ही देखते चिड़िया की तपस्या से, चिड़िया की साधना से पानी बरसने लगता है और आग बुझ जाती है। तो जब सारे जानवरों को पता चला कि आग बुझ गई, जंगल में चलना चाहिए, सब जानवर आए, भालू, हाथी, चीता, शेर। देखा ये कैसे हुआ? तो नदी के जो कछुआ थे और मछलियां थी, उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बात है, चिड़िया की तपस्या। वास्तव में जब सब जानवरों की आंखों से आंसू लगने लगे, उन्होंने कहा, मैंने अपना परिवार देखा, मैंने अपने घरों को देखा, बंधु बांधवों को देखा, मुझे जंगल की चिंता नहीं रही। आज यही स्थिति देश की है। आज देश में कुछ भी हो जाए, आग लग जाए या संकट आ जाए, हमें अपनी पड़ती है। मान लीजिए बाढ़ आ गई, कुछ लोग सहयोग करने जाते हैं, हम भी गए थे, तो लोगों को कुछ सामान दे देते हैं, वो अपने घर पर रख लेते हैं। तो ये छोटी भावना होती है। तो हमें कैसी भावना करनी है? परोपकारी, परमार्थ की, जैसे कि भगत सिंह की थी, चंद्रशेखर आजाद की कैसी थी?
अपने लिए नहीं जिए। चंद्रशेखर आजाद की माँ थी, कौन थी? जगरानी देवी। जगरानी देवी थी उनकी माँ। चंद्रशेखर आजाद की माँ कंडा पाटती थी लोगों के घर में। जो भावरा नाम सुना है, भावरा झाबुआ के पास है, वहाँ कंडे पाटती थी लोगों के यहाँ, काम करती थी। सब 4 रोटी, 4 रोटी। बताओ, इतने बड़े क्रांतिकारी की माँ के साथ ये व्यवहार करता है जनता समाज। तो वैसे महापुरुषों की माँ ने बेटी किया। भगत सिंह ने कहा 2 रुपया लेते रहो भाई माँ के लिए, 2 रुपया केवल। काकोरी कांड के बाद बहुत सारा बनाया था, लेकिन 1 रुपया भी नहीं भेजा। कहा ये मेरी पिस्तौल ले जाओ लगे, क्योंकि हम इस समय किसकी सेवा कर रहे हैं? भारत माता की, अपने परिवार की नहीं कर रहे। तो हमें किसके लिए जीना है? देश के लिए, भारत के लिए। आज अधिकांश लोग किसके लिए जी रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो देश क्या होता है? बहुत पीछे चला जाता है। तो हमें कैसा जीना है? राष्ट्र के लिए, परमात्मा के लिए। तो भारत माता की